जैसे बिजली का स्विच बंद करते हैं वो हिसाब हो जाता है, घंटे डेढ़ के घंटे बाद के तो लाइट मेरी आंखों की बिल्कुल बंद हो जाती है। तो मेरे लड़के का इलाज हो जाए तो मैं भी दुआ करूंगा आपके लिए और सब भाईचारे के लिए दुआई करूंगा, क्योंकि डॉक्टरों के लिए भी दुआई करूंगा। मेरे बच्चा का ठीक ठाक हो जाएगा तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम है इसकी। तो एक बहुत ख़तरनाक बीमारी के अंदर मुब्तला हैं और वो बीमारी जो है जिसको ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है, तो बड़ी दुखद बात है हमारे लिए। मैं कहूँगा कि इस वक्त जो है हम उस हालत के अंदर हैं कि हम पेशेंट को इसकी पूरी कंडीशन नहीं बता सकते। हर एक गली के अंदर, हर एक मस्जिद में चंदा मांग रहा है, लोगों की मदद का तलबगार है। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, इंसान क्या है? एक बेबस मुजस्मे के सिवा और कुछ भी नहीं। जिला डोडा की तहसील कहरा से ताल्लुक़ रखने वाला नहायत ही शरीफ और गरीब शख्स जो ब्रेन ट्यूमर के मर्ज में मुब्तला है। अब जानते हैं कि ब्रेन ट्यूमर जैसा मर्ज कितना ख़तरनाक और दर्दनाक होता है। ये दर्द बरी दास्तान तहसील कहरा की पंचायत केंचा से ताल्लुक़ रखने वाले शौकत अली की है, जो कि पेशे से एक मजदूर था, लेकिन इस बीमारी में मुब्तला होने के बाद अब कहीं का नहीं रहा। शौकत अली के घर में उसके 3 बच्चे और बूढ़े माँ बाप है, जो कि इसको देखकर हमेशा परेशान रहते हैं। लिहाजा हम आप सभी को अपील करते हैं कि शख्स की जितनी हो सके इमदाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम। नाज़रीन इकराम, हम हर रोज आपको किसी न किसी खबर से आगाह जरूर करते हैं। बहरहाल नाजरीन, इस वक्त मौजूद मैं हूं तहसील कहरा के केंचा पंचायत के अंदर, और आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ यहां पर कुछ शख्स बैठे हुए हैं। जी हाँ नाजरीन, आपको बताता चलूं कि आपने सुना होगा, अगर रब चाहे इंसान को मुकद्दर का सिकंदर बना देता है, और अगर रब चाहे तो इंसान को मिट्टी में मिला देता है। वैसी ही कहानी, वैसी ही खबर आज मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। जी हाँ नाजरीन, मेरे साथ एक शख्स यहां पर मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे कि ये कागज लेके बैठे हुए हैं। इनकी कहानी मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, जिनके 3 बच्चे हैं और मकान खूबसूरत है, लेकिन इस वक्त ये शख्स हर एक गली के अंदर, हर एक मस्जिद में चंदा मांग रहा है, लोगों की मदद का तलबगार है। और आज इस शख्स की मदद में, इस शख्स के हाथ फैलाना मैं आप नाजरीन तक पहुंचाने जा रहा हूं। मुझे यकीन है कि नाजरीन जितने भी देख रहे होंगे, बहुत सारे फरिश्ता सिफत इंसान जो हर गरीब की मदद करना चाहते हैं, जो हर गरीब के हिस्से में अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं। बहरहाल मैं डायरेक्ट इन हजरात से आपका मुतारफ कराना चाहूंगा, इनसे जानना चाहेंगे आखिर ये हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में अपनी रोदात को लेकर क्यों चल रहे हैं। बहरहाल जनाब, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और उसके बाद मुझे यह बताइए कि क्या माजरा है, क्या कहानी है आपकी। मुझे माजरा ये सर, मुझे नाम बताएं। नाम? मेरा नाम शौकत अली बगडेर है जी। तो मुझे आंखों की प्रॉब्लम है, तो मुझे ये जैसे बिजली का स्विच बंद करते हैं वो हिसाब हो जाता है, घंटे डेढ़ के घंटे बाद के तो लाइट मेरी आंखों की बिल्कुल बंद हो जाती है। जनाब ये कब से है? ये तकरीबन 6 महीने हो गए। अच्छा जी। तो आपने डॉक्टर को कहाँ दिखाया? हमने अमृतसर दिखाया सर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि इसको दिमाग में प्रॉब्लम है, तो इसका ऑपरेशन, बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, इस पर खर्चदारी बहुत आएगी। अच्छा जी। तो दिमाग, उन्होंने कहा कि दिमाग में आपको प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आंखों में प्रॉब्लम आ रही है। आंखों में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, तो अब आप क्या चाह रहे हो, क्या होना चाहिए? सर आप ही तक है, अब हमारी कुछ मदद करो गरीब की, तो हमारे पल्ले कुछ नहीं, हम अब चंदा मांग रहे हैं, तो चंदे में क्या आएगा, उधर से 1500 दिन का कुल आता है, तो क्या बोलेंगे हम।
चलो आप मुझे ये बताएं कि आप जो है करते क्या थे? हम मजदूरी करते हैं। हम मजदूरी करते हैं और कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। आपके भाई वगैरह कितने हैं? भाई हम 4 हैं, लेकिन मजदूरी हैं सब, तो क्या बोलेंगे इसमें। अच्छा, जी। ठीक ठीक ठीक। आपको जो है डॉक्टर ने कितने पैसे लगने के लिए बोला कि आपको कितने पैसे लगेंगे जब आपने डॉक्टर को दिखाया? हमने डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने बोला हमें कि इसको लगेगा 2 लाख रुपया। अच्छा, जी। तो अब क्या मांग रहेगी आपसे? बस सर हम मांग रहे हैं तो जो हमारी मदद करेंगे, जो अब आप तक बनेगा तो। अच्छा जी। तो नाज़रीन काम, ये शख्स जो थे हमारे साथ बात कर रहे थे, इनको जो है ये बीमार शख्स हैं जिनको दिमाग में प्रॉब्लम है, इनके सर में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से इनकी आंखों में एक बिजली का करंट सा होता है। आपको मैं बताता चलूं कि इस वक्त ये डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास हैं, जब मैंने ये कहानी सुनी, ये इनके मैंने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं, मेरा कैमरामैन ज़रूर आपको दिखा रहा होगा कि सब के सब यहाँ पे फाइलें पड़ी हैं, यहाँ पे मौजूद फाइलें हैं मेरे पास। लेकिन जब मैंने इनकी कहानी सुनी और उसके बाद हमने कुछ हजरात से भी वेरीफाई करना शुरू कर दिया, इनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो दर्द वही जानता है जिसको दर्द होता है। बहरहाल ये रुदाद में इसकी आप तक पहुंचाने जा रहा हूं कि इस वक्त ये मदद का, आप लोगों की मदद का जो है मोहताज है, आपने इसकी मदद करनी है। बहरहाल इसके अलावा हम यहाँ जो बहुत हजरात बैठे हैं इनसे भी जानना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले मैं इनके वालिद साहब से बात करूंगा, ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी चाचा, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम गुलाबदीन है जी। अच्छा। मुझे लड़का ना बहुत प्रॉब्लम है, पे भी आँख की। अच्छा। इसके साथ बूढ़ा है, हम दोनों बूढ़े हैं, मुझे भी ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। लाड़ी को भी, मुझे घरवाली को भी ऑपरेशन हुआ है, वो भी बीमार पड़ी है। ये एक मजदूरी शख्स करता है, तो इससे क्या मुझे काम क्या बनेगा मुझसे। मैं इसीलिए कि आप लोगों से मदद मांग रहा हूँ, क्योंकि मैंने चंदा भी किया था कल, मुझे तो कुल 700 रुपया मिला था। इसलिए मैं आपसे मुखालफ करता हूँ कि मेरे लिए मेहरबानी करके कुछ खर्चा दो। अच्छा। हाँ, तो मेरे लड़के का इलाज हो जाए तो मैं भी दुआ करूँगा आपके लिए, और सब भाईचारे के लिए दुआई करूँगा, क्योंकि डॉक्टरों के लिए भी दुआई करूँगा। मेरे बच्चा का ठीक ठाक हो जाएगा तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम है इसकी। अच्छा। मुझे रात को नींद नहीं आती है, दिन को सुकून नहीं है, इसीलिए मैं इस अपना के बैठा हूँ आप। अच्छा जी ठीक, ज़रूर ज़रूर आपकी मदद ज़रूर करेंगे जो देखने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा फरिश्ता सिफत इंसान होते हैं जो मदद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। है ना। तो इसके अलावा मेरे साथ यहाँ और भी इनके हमसाई जो हैं जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। जनाब, आप सबसे पहले अपना नाम बताएं और इनकी कहानी बताएं कि इनको क्या मसला है। शुक्रिया राजा शकील साहब, आप यहाँ आए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे कुर्रो बयां। तो मेरा नाम चौधरी मोहम्मद यासीन शाहीन है और मैं इस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये पंचायत केंचा बितौला है। तो ये हमारे हमसाए हैं, शौकत अली इनका नाम है, और इनको हमने जो है अमृतसर अमनदीप हॉस्पिटल में लिया था, जहाँ पे इनकी जब हमने ये टेस्ट वगैरह जो हैं वो करवाए, तो उसके बाद करने के बाद हमें पता चला कि ये तो एक बहुत ख़तरनाक बीमारी के अंदर मुब्तला हैं। और वो बीमारी जो है जिसको ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है, तो बड़ी दुखद बात है हमारे लिए। मैं कहूँगा कि इस वक्त जो है हम उस हालत के अंदर हैं कि हम पेशेंट को इसकी पूरी कंडीशन नहीं बता सकते। तो अब जो टोटल जो खर्चा आ रहा है, वो खर्चा जो है उसके ऑपरेशन का है 2 लाख, लेकिन अब प्राइवेट हॉस्पिटल है और 2 लाख खर्चा होगा, खाली फ़ीस होगी वो 2 लाख। तो उसके बाद इसके ऊपर क्या बीत सकती है, पेशेंट कोमे में जा सकता है, बहुत सारी कंडीशन जो है हो सकती हैं। तो कितना टाइम इसको वहाँ लग सकता है, मुझे लगता है कि शायद 2 से 5 लाख तक भी जा सकता है, 10 तक भी जा सकता है।
ये कंडीशन के हिसाब से है। तो इस वक्त जो है ये पेशे से शौकत अली जो है पेशे से एक मज़दूर है और मज़दूरी करके अपने बाल बच्चे को जो है पालता है। उस हिसाब से 3 बच्चे हैं इसके, एक बेटी है जो कि 10th क्लास में पढ़ती है, 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। तो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी देखने वाले हैं आपके चैनल को, जितने भी लोग देखते हैं, कि एक दर्द को रखते हुए इंसानियत का ये बेशबहा ज़ीना है कि हम एक इंसानियत के लिए आए हैं दुनिया में, तो इस दर्द को महसूस करते हुए शौकत अली की मदद जो है वो ज़रूर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये फरियाद जो है, हमारे इलाके की एक गरीब की फरियाद जो है, ये आप लोगों के दिल को ज़रूर झंझोड़ेगी। हमें ये उम्मीद है राजा शकील साहब कि ये आवाज़ हमारी जो है, ये आवाज़ एक गरीब शौकत अली की आवाज़ है। तो इस आवाज़ पे आप सारे जो हैं लब्बैक करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपने जिस तरह से कहा हमें भी उम्मीद है, क्योंकि हमारे जो नाजरीन हैं उनमें भी आपने देखा होगा कि फरिश्ता सिफत इंसान जो होंगे जो इस शौकत अली की मदद ज़रूर करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे फरिश्ता सिफत इंसान जो होते हैं वो इस चीज़ का इंतज़ार में होते हैं जब भी उन तक इस तरह की दर्दनाक खबर या कोई भी इमदाद जिसको तलब हो खबर उन तक पहुंचती है, वो ज़रूर उसकी मदद करते हैं। बहरहाल नाजरीन, आपको मैंने ये भी कहा था कि रब जिसे चाहे तो मुकद्दर का सिकंदर बना देता है, और जिसे रब चाहिए तो फ़कीर भी बना सकता है। और ये बात भी मैंने आपको कही थी कि इनका एक खूबसूरत सा मकान है। वो इसलिए मैंने कहा था कि ये शख्स जो है मजदूरी करता था, मजदूरी करने के बाद अपने बच्चों के साथ जो है खुशी में रहता था, अपने घर वालों के साथ खुशी में रहता था। लेकिन आज इस शख्स को आप हजरात के सामने एक भीख, मैं कहूँगा, मांगने की ज़रूरत पड़ रही है। नाजरीन, आपको मैं बताता चलूं कि मुझे उम्मीद है आप सभी नाजरीन से कि आप ज़रूर इस शख्स को अपना भाई समझ के, इस शख्स को अपना बेटा समझ के मदद ज़रूर करेंगे। हम अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं। अब हर एक का फ़र्ज़ है कि गरीब की मदद करना, हर एक का फ़र्ज़ है गरीब की इमदाद करना, क्योंकि ये इंसानियत तभी है जो इंसान की मदद करेगा। क्योंकि दुनिया में हमारे बड़े बड़े बंगले तो ज़रूर हैं, हमारे दुखों में शामिल होना ज़रूर है, सुखों में शामिल होना तो ज़रूर है, लेकिन जब कोई शख्स मजबूर हो, जब कोई शख्स ज़िंदगी और मौत से खेलता हुआ हो, तो उसकी मदद करना ये सबसे बड़ी इंसानियत है और सबसे बड़ा सवाब है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद शफी। आपको क्या लगते हैं ये? सर हम हमसाया, ये मेरा भांजा है। अच्छा। हाँ, मैं कि जो इसके साथ 2 बूढ़े हैं। अच्छा। वो भी बेचारे, एक बूढ़ा कानों से वो भी काना है, बूढ़ी वो भी रह गई है, मजदूर शख्स है, 3 बच्चे, इसको मजदूरी करता है, इसको ये प्रॉपर पड़ी है, तो इसके लिए मदद करनी है। अच्छा। ये मदद करनी, इसके लिए खुदा वास्ते इसके लिए मदद करनी है, बचाना है। इसमें बहुत प्रॉपर है, इसको आँखों को बहुत प्रॉपर पड़ जाती है, फिर दिन को भी इसको प्रॉपर पड़ जाती है, इसको बिल्कुल लाइट बंद हो जाती है। हाँ, हम एक ही जगह रहता, मजदूर शख्स है, मजदूरी करके इसने ये अपना घर बनाया है, बच्चे 3 हैं, एक लड़की है, 2 लड़के, बूढ़े भी 2 इसके साथ है, इसी के साथ है। हम इधर एक ही जगह रहते हैं। होता था कोई मुलाजिम या कोई पैसा होता था, चलो कराता था अपना इलाज। उन मदद करनी आप सर, आपने ये बहुत ही इसकी रहमत करनी इसके ऊपर। तो नाजरीन, आपने इन शख्स की कहानी सुनी, जिस तरह हमने यासीन भाई से बात की, इनके वालिद साहब से बात की, उसके अलावा यहाँ के हमसायों से भी बात की, तो इनका भी कहना है कि 10 रुपये या 20 रुपये जो चंदा करते हैं उससे इनका खर्चा पूरा नहीं होगा, इनका इलाज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक हंगामी चंदा देने की ज़रूरत है। बहरहाल नाजरीन, आखिर पे मैं शौकत अली भाई का मैसेज लेना चाहूँगा। आखिर ये आप नाजरीन से इसकी क्या उम्मीदें हैं, ये क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनाब बोलिए। जनाब, मैं आप वास्ते बहुत दुआ करूँगा, अल्लाह का शुक्रगुजारी करूँगा, मेरा मदद करेंगे, मेरा अगर इलाज हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं बहुत बहुत दुआ करूँगा अल्लाह का थारा वास्ते कि मेरा अगर यह मदद हो जाए तो मेरा इलाज हो जाए।
निका निका बच्चा है जी, मीना सियाना है दो, उनको नहीं कोई देख सुन, कोई गाल नहीं, कोई दलील नहीं, कोई पालो नहीं, कोई दिल नहीं, बहुत मजबूर आंदा। इस गल वास्ते कोई मदद करो मेरी गरीब की। तो मैं इसमें के कहूँ, मजदूर शाका था जिस टाइम दा हाँ जी लावा था, दिन करा था काम दा, आज बिल्कुल मजबूर एक जगह बैठ के भी हूँ आगे भी चंदा बरबारी द चंदा नाल क्या बनेगो मारो लोगों को। अच्छा, हाँ, नाराजगी माफ ते मदद करो मारी। आपने चंदा कहाँ किया अभी तक? हमने केंचा में किया सर चंदा, हुआ तो गुगाड़ा में चंदा किया, इधर बतौला में चंदा किया। कितना जमा हुआ अभी तक? सब चंदा 3-4 मस्जिद में चंदा करके तो 5,000 रुपया हुआ था। 5,000 जी, 5,000 चंदा हुआ था। तो नाजरीन, आपने इनकी कहानी सुनी कि जो चंदा कर रहे हैं ये, इससे इनकी मदद नहीं हो सकती है। अब हमारी भी गुजारिश है आप लोगों से कि इस शख्स की मदद खुले आम की जाए। बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन आबिद रहमान के साथ अल्लाह आप सबका हामी व निगहबान।